हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका PS12 मैथ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पुनः हाई स्कूल परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट MCQs 20 बहुविकल्प प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार है। MCQs नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट MCQs क्या कह रहा है। पहला MCQs लेंगे। यदि 65 और 117 के HCF 65 और 117 के HCF को 65P माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। इसमें ऑप्शन है। ए ऑप्शन आ रहा 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा 65 और 117 को के HCF को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है 65P माइनस 117 में। इसका मतलब यह है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा 65 व 117 इनका HCF क्या होता है, पहले तो ये निकालना होगा। तो इनका HCF क्या होता है बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 65 और 117 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो संख्या आपकी 13 है। उस संख्या का नाम, वो संख्या कौन सी है, 13। तो इसका HCF आ गया 13। अब ये जो 13 है ये किसके इक्वल है, ये इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब 13 को इसके रूप में व्यक्त करने का मतलब है इसको इसके बराबर रख दो। इसको रख सकते हैं डेट इज 65P माइनस का 117 बराबर 13। यहाँ से 65P बराबर 13, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस आ गया 117। इसको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 0 और ये 3 और ये होगा आपका 130। तो 65P बराबर आ जाएगा आपका 130। तो P की वैल्यू आ गई आपकी 65 से कितने टाइम, 2 टाइम। 65 दूनी 130। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। MCQs नंबर चलेगा आपका सेकंड MCQs देखिए। सेकंड MCQs में क्या है। ये कह रहा 2tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस के tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ए ऑप्शन आएगा -1, बी ऑप्शन होगा 0, सी ऑप्शन होगा 1 और डी ऑप्शन होगा 2। इसमें क्या है 2tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं ये किसका फॉर्मूला होता है। ये होता है sin 2a का फॉर्मूला। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 2 sin a। तो साइन 2 इंटू 45, ए की वैल्यू क्या 45, तो हो गया साइन 90 क्या होता है 1। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा नियम क्या है, वैल्यू रख दीजिए 2 tan 45 1 बटे 1 प्लस के tan 45 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2 अपॉन इधर कितना आ जाएगा 2, तो 1 आ गया। इसको ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इजीली वैल्यू को पुट करके। तो इसके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, ऑप्शन मतलब सी इज राइट आंसर। क्या आ रहा है, ऑप्शन सी। MCQs चलेगा आपका थर्ड MCQs देखिए। थ्री विकल्प में क्या करा 18 15 18 और 24
का लेस है, का लेस है, एल्शियम है। इसका एल्शियम क्या है जी? ए ऑप्शन है 90, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 360। तो इसका एल्शियम निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है? एल्शियम निकालने का ये होता 15, 18 और 24। इसको इस प्रकार लिखते हैं, इसे करेंगे 2 से डिवाइड, 15 नहीं होगा, 2 से हो जाएगा ये 9, 9 टाइम 18, 2 से करेंगे ये हो गया 12 बार, 2 से करेंगे 15 नहीं होगा, नन नहीं 9 9 होगा, ये होगा 6 टाइम, 2 से करेंगे 15 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम। अब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, ये 3 बार और ये 1 बार, फिर 3 से हो जाएगा आपका 5 नहीं होगा, 1 होगा और 1, फिर ये 5 से कटेगा ये आपका 1 टाइम। कितना आ गया ये? अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 तिया 360। तो इसका कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 360। एल्सियम क्या आ गया? 360। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एमसीक्यू चलेगा 4 एमसीक्यूज देखिए, एमसीक्यूज चलेगा आपका 4। ये कह रहा 148 बटे 185, 148 बटे 185 का सरलतम रूप, का सरलतम रूप है 148 बटे 185 का सरलतम रूप क्या होता है? इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसके एमसीक्यूज लिख लीजिए। पहला एमसीक्यू जा रहा है इसमें 4/5, बी एमसीक्यू जा रहा 5/7, सी एमसीक्यू इसमें 5, सी क्या है इसमें? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ रहा 5/4 और डी ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें? 7/5। पहला ऑप्शन 4/5, दूसरा ऑप्शन 5/7, तीसरा ऑप्शन 5/4 और डी ऑप्शन 7/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? लिख लेंगे 148 बटे 185, जिससे कितने बार डिवाइड होगा? पहले इसे कर लीजिए 5 से, तो ये 5 से जाएगा 37 बार, इसका मतलब है 37 से जाएगा 5 बार, तो 37 पंजे। जब ये 37 से गया 5 बार, तो ये भी 37 से 4 बार कटेगा। पहले इसको देख लो, फिर उसी से इसको काट लो, ऐसे करते हैं इसे। तो ऑप्शन ये आ जाएगा 4/5 बार कर दिया, 37 चौका 148 और 37 पंजे कितना हो जाएगा? 185। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज नंबर 5, एमसीक्यूज 5। एमसीक्यूज नंबर 5 क्या बोल रहा है जी इसमें? ये कह रहा है पी के किस मान के लिए समीकरण, पी के किस मान, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए समीकरण, पी के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है इसमें 3x माइनस का y और प्लस का 8 बराबर 0 और 6x माइनस का पी वाई बराबर माइनस का 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर ले आइए तो प्लस का क्या हो जाएगा? 16। चलो बाद में करेंगे। 16 संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं निरूपित करता है, निरूपित करती हैं। मतलब ये समीकरण संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। अब संपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है दो इक्वेशनों में? तो इक्वेशन होती है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। ये दोनों संपाती कब होंगी जी? संपाती, तो संपाती रेखाएं कब होती हैं? ये संपाती रेखाएं जब होती हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, बराबर हो जाए c1/c2 के। इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। और इसमें अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये इसकी कंडीशन होती है। अब इसमें देखेंगे आप a1 की वैल्यू बताइए, ये a1 है, ये इसका कोफिशिएंट a2 है, समझ रहे होंगे आप। इससे कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशनों को, यहाँ से a1 की वैल्यू 3/a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 बराबर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1/ माइनस का p, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/p। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 इधर प्लस का आएगा 16। इसे काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा
6, 4 1 जा 4, 4 2 जा मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 इक्वल टू 1/p इक्वल टू 1/2। तो सब मान बराबर आता है, अर्थात p का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2। और ऑप्शन तो इसमें दिए ही नहीं, ऑप्शन लिख लीजिए। ए ऑप्शन आएगा -2, बी ऑप्शन आएगा 2, सी ऑप्शन आएगा इसमें 1/2 और डी ऑप्शन आएगा इसमें, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन माइनस का 1/2। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नोट कीजिए। एमसीक्यू चलेगा 6 एमसीक्यू चलेगा। सिक्स एमसीक्यूज। 6 में क्या कह रहा है जी, 6 एमसीक्यूज में देखेंगे। 6 वाले में ये कह रहा है, देखो ये एक अनसोल्ड है और यहाँ से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक अनसोल्ड से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ से इसमें अनसोल्ड में मैं इनको सॉल्व करा रहा हूँ। और इनका सॉल्व कराने का एक मकसद क्या है मेरा, मकसद ये है मेरा उद्देश्य कि जो भी मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ 20, इसमें ये ना समझो आपके इनसे नहीं आएगा, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। जैसे एचसीएफ से क्वेश्चन आता ही आता है, एलसम से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए हैं, सर्किल से अभी तक आए हुए हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को देखना होता है। प्रायिकता से आते हैं क्वेश्चन, मतलब हर एक चैप्टर से जो मैं बता रहा हूँ वहीं से उठेंगे क्वेश्चन। यहाँ से ऑप्शन अब चलेगा एमसीक्यूज आपका 6 एमसीक्यूज में कह रहा है यदि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसी के बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। यदि 3x प्लस का 2py बराबर 2 और 2x प्लस का 5y प्लस का 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान होगा, p का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा 15/4, ऑप्शन नंबर बी आ रहा -4/5, ऑप्शन नंबर सी आ रहा आपका 3/5, ऑप्शन नंबर डी आ रहा आपका 5/5। ये ऑप्शन दे रखे हैं। यदि 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये वाली, ये क्या निरूपित करती हैं, समांतर, परस्पर, ये क्या है, समांतर। अब 2 इक्वेशन दे रखे हैं, वो समांतर होने की क्या कंडीशन होती है। इससे पिछला वाला जो एमसीक्यू था उसमें संपाती था, इस वाले में पूछ रहा समांतर। तो समांतर होने की कंडीशन देखते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि ये इक्वेशन a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0 होता है, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब यहाँ से एक इक्वेशन ये होती है, इन दोनों से समांतर होने की, समांतर रेखाएं कब होती हैं, समांतर रेखाएं जब होती हैं जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। अब ये डज नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। यदि 2 रेखाएं इस प्रकार हैं तो वे समांतर होंगी। तो इन दोनों समीकरणों में इस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से कंडीशन होगी आपकी 3 ये a1 का मान है तो 3/2 इस इक्वेशन से बराबर जाएगा आपका 2p अपॉन किसके इक्वल आ जाएगा 5 के। ठीक, और ये दोनों देखेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, सी पार्ट। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 5 15 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ जाएगा 2 दूनी 4p, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी p बराबर 15/4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एमसीक्यू चलेगा आपका, कौन सा एमसीक्यू चलेगा, 7 आएगा आपका। 7 क्वेश्चन में क्या है जी, 7 क्वेश्चन में ये कह रहा है, 7 क्वेश्चन में यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है, यदि 15 cot थीटा, 7 एमसीक्यूज में कह रहा है यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है तो साइन की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, ए ऑप्शन दे रखा है 17/15, बी ऑप्शन है इसमें 15/8, सी ऑप्शन है 8/17 और डी ऑप्शन है आपका 15/17। ये क्वेश्चन दे रखे हैं।
ये एमसीक्यूज दे, ये तो ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दी गई संख्या को उठाएंगे, 15 कॉट थीटा बराबर 8, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 अपॉन इसके अपॉन में चला जाएगा 15। और यहाँ से कॉट की वैल्यू निकल गई, साइन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से कॉट की निकल गई। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कॉट की निकल जाए तुरंत टेन की पर जाओ, टेन थीटा बड़ा होता है इसका कॉट का अपोजिट, तो यह जाएगा 15/8, 15/8। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है पहले इस, यदि ए बटे बी है तो ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 15 आएगा। 15 ऑप्शन में कहाँ कहाँ इसमें है, और इसमें तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। इस वाले में देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और प्लस के 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ से देखेंगे 15 बटे इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, 289। 15 बटे 289 17 का होता है, 17 का स्क्वायर होता है 290 को अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 17। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 15 बटे 17, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब यहाँ से चलेगा एमसीक्यूज आपका 8, एमसीक्यूज 8। 8 में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज, दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड, दो त्रिभुज क्या है समरूप हैं, समरूप हैं जी, ये समरूप त्रिभुज हैं, जिसमें कोण ए दे रखा आपका 75 डिग्री तथा कोण वाई दे रखा आपका 57 डिग्री, 57 डिग्री हो, तो कोण सी का मान पूछ रहा, कोण सी का मान ए ऑप्शन आ रहा है इसमें 58 डिग्री, बी ऑप्शन आ रहा है 48 डिग्री, सी ऑप्शन आ रहा है इसमें 45 डिग्री, और डी ऑप्शन आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन आ रहा है 54 डिग्री, कितना 54 डिग्री। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब दो ट्राइंगल क्या दे रखे हैं समरूप दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं ए बी सी, ये क्या दे रखे हैं समरूप दे रखा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। अब इसमें देखेंगे कॉमन एंगल, यहाँ बी आ रहा है यहाँ वाई आ रहा है, जो बी कॉमन एंगल है वो वाई के इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब है एंगल ए कितना आ रहा है इतना, और जो एंगल ए है वो एंगल एक्स के इक्वल आना चाहिए। एंगल ए दे रखा 75 डिग्री, एंगल ए कितना दे रखा 75, और एंगल वाई कितना दे रखा 57, जो एंगल वाई है वो एंगल बी के, तो ये भी 57 होगा, तो सी पूछ रहा इन दोनों को जोड़ दो इस। अब जो त्रिभुज होता है, किसी त्रिभुज का जो तीनों कोणों की माप होती है वो 180 अंश होती है, तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बराबर सी को 180 के इक्वल ले लेंगे, एंगल सी पूछ रहा था 180 माइनस का इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12 का 2 हाथ लगे, 7 5 12 और 13, इसको घटा देंगे कितना बचेगा 8 आएगा, और यहाँ से बचेगा 4 48, कितना आंसर आएगा 48 डिग्री, कितना आंसर आया 48, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ऑप्शन 20 राइट आंसर। एमसीक्यूज देखिए आप 9 एमसीक्यूज देखिए, 9 में क्या कह रहा है, बिंदु एम, बिंदु एम -3,4 की मूल बिंदु, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। ऑप्शन आ रहे हैं ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन है इसमें 6, सी ऑप्शन है √49 और डी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों के, अब एम बिंदु दे रखा -3,4, इसको ले लेता हूँ ओ बिंदु, ओ के पॉइंट दे रखे हैं 0,0, जो मूल बिंदु होते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है √ में, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा x2 की वैल्यू 0 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, इसमें से 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 16 25 √ में, 25 का क्या होता है 25 का होता है सॉरी 5, क्या होता है 5, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अब चलेगा आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टेन क्वेश्चन बोल रहा बिंदुओं, बिंदु दे रखे हैं, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ए ऑप्शन आएगा -2,8, बी ऑप्शन होगा -2,5, सी ऑप्शन है इसमें -2,3, डी ऑप्शन है 0,2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप। इसको सॉल्व करने की, ये कह रहा इन दो बिंदु दे रखा है, ए बिंदु ये है, मान लो इसे -2,6, बी बिंदु इसे मान लेता हूँ -2,10। इन दोनों के मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं x, y। इन दोनों के कोई मध्य बिंदु मान लेता हूँ मैं x, y। तो यहाँ से मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इसमें फॉर्मूला में रख दीजिए, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू निकल के? x1 की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू भी -2/2, जोड़ दिया हमने, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 10/2। इसको ऐड कर लेंगे, -4/2, यह आ जाएगा 16/2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8, -2,8 इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसके निर्देशांक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका 11 MCQs, 11 क्वेश्चन चलेगा। 11 वाले को देखिए आप। 11 में क्या कह रहा है अभी? ये कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, किसी समबाहु त्रिभुज 11 क्वेश्चन कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC के हो, तो AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर बराबर होगा, AD का स्क्वायर बराबर होगा। इसके MCQs देख लीजिए। पहला MCQs क्या रहा? 1/2 CD का स्क्वायर। बी MCQ जा रहा 4 CD का स्क्वायर। सी MCQ सी मतलब सी ऑप्शन आ रहा 2 इंटू CD का स्क्वायर। डी ऑप्शन आ रहा है इसमें 3 इंटू CD का स्क्वायर। ये MCQs है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे जो होता समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, ये बी और ये सी। जब इसकी तीनों साइड बराबर है तो इसको ए मान लेता हूँ, इसको भी ए, और इस साइड को भी ए मान लेता हूँ। इस पर ये लंब डला हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जो BC पर लंब है AD, BC पर लंब है तो ये D पॉइंट है। ठीक, जब ये टोटल डिस्टेंस a है तो इसकी दूरी क्या आ जाएगी? a/2। इसकी भी दूरी क्या आ जाएगी? a/2। और यहाँ से मुझे AD की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये लंब हो गया, ये पर 90 डिग्री का एंगल है। ये आपका कर्ण दे रखा है, ये आधार है, और ये लंब है। तो मुझे AD की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से AD की वैल्यू कैसे निकालूंगा? AD का स्क्वायर क्या होता है? AD का स्क्वायर निकालना मुझे, AD का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ से फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये होता है इसके कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर में से इसे घटा दीजिए DC का स्क्वायर मतलब आधार को घटा दीजिए DC के स्क्वायर को। तो AD का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। AC का स्क्वायर कितना दे रखा? AC का स्क्वायर A और DC का स्क्वायर है A/2। DC का स्क्वायर दे रखा देखो A/2, ये रहा A/2। DC यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
डी सी का स्क्वायर ए बटे 2। तो यहाँ से निकालेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से, ए मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर है माइनस के, इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 4 एल सम ले लेंगे, 4 आ गया यहाँ से, यहाँ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ से 4 ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो आ जाएगा 3 ए स्क्वायर बटे 4, ये आएगा आपका ए डी का स्क्वायर। यहाँ से ए डी का स्क्वायर निकालेंगे। अब मैं इसको कर लेता हूँ आपके सामने, थ्री तो है, ये 3 हो गया, 3 मैच हो रहा, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा ए बटे 2, 3 गुणा ए बटे 2 का स्क्वायर, 3 गुणा ए बटे 2 का स्क्वायर, ए डी को इतना लिख सकता हूँ, 3 अपने स्थान पे ए डी जेट। अब यहाँ से देखेंगे ए डी किसके बराबर है, ए डी दे रखा डी सी के बराबर, मतलब ए बटे 2 का मान किसके बराबर है, ए बटे 2 का मान दे रखा डी सी के बराबर, तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ सी डी लिख लो या डी सी लिख लो, बात एक है, तो सी डी का स्क्वायर, तो ए डी का मान कितना निकल के आ गया, 3 गुणा सी डी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर। और यहाँ से चलेगा आपका 12 एमसीक्यूज। ट्वेल्व एमसीक्यूज देखिए, इसमें करा एक त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 व -3,3 है। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप बता दो क्या होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आ रहा है इसमें 4 यूनिट, बी ऑप्शन आ रहा 5 यूनिट, सी ऑप्शन आ रहा 6 यूनिट मतलब मात्रक, डी ऑप्शन आ रहा 7 मात्रक या यूनिट। ठीक। और यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी डी, ए और बी और सी, ए बी सी डी कोई ट्राइंगल, इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं 7,5, इसके वर्टिसेस 5,7, इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपके -3,3, इसके वर्टिसेस हैं आपके -3,3। अब यहाँ से देखेंगे इसका मिड पॉइंट दे रखा, मिड पॉइंट मान लीजिए इधर डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो मुझे ए डी चाहिए। ए डी निकालने के लिए पहले इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, इसके भुज को जोड़ो बटे 2, कोटि को जोड़कर बटे 2, इसको मतलब है x1 बटे x2, फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे डी के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। तो यहाँ से निकाल दीजिए x1 की वैल्यू 5 में से 3, 5 और 3, 5 में माइनस का 3 जोड़ेंगे 2 आएगा प्लस का बटे 2, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 बटे 2, यहाँ से वैल्यू आई 1, निकल के 5, 1,5 आ गया इसके निर्देशांक, 1,5 आ गया जी इसके निर्देशांक। अब एडी की माप पूछ रहा है, ये एडी की माप है, एडी की दूरी पूछ रहा था। एडी की दूरी का मतलब है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। कैसे निकालेंगे, बिंदु ए 7,5 और बिंदु डी 1,5 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 7 में से 1 घटाओ 6 का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 घटाओ 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, वर्ग, तो 6 बचा, कितना आ गया 6 यूनिट, कितना आ गया आपका 6 यूनिट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है यदि sec थीटा बराबर, यदि sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान क्या होगा? ए ऑप्शन आ रहा है इसमें 90 डिग्री, बी ऑप्शन आ रहा है इसमें 60 डिग्री, सी ऑप्शन आ रहा है 45 डिग्री और डी ऑप्शन आ रहा है इसमें 30 डिग्री। जो दे रखा है उसी को लेकर चलेंगे। सेक थीटा बराबर 2 है, सेक थीटा बराबर 2। अब दो सेक के पदों में किसका मान होता है? सेक के पदों में 2 होता है सेक, सेक 60 अंश का। कितना? सेक 60। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2। क्यों होता है 2? क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। जो कॉस 60 का मान होता है वो 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे 2। सेक से सेक कैंसिल आउट, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 अंश। ऑप्शन नंबर बेस राइट आंसर, ऑप्शन बेस राइट आंसर। अब चलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 में कह रहा कॉस एक स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, का मान है। इसमें ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा और ये है कॉस एक स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। जो वैल्यू दे रखी है उसी को लेकर चलेंगे। कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में क्या दे रखा है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ लेंगे, साइन कॉस में तोड़ लीजिए, क्योंकि इसको साइन कॉस में डिवाइड कर लीजिए क्योंकि ये वाला कॉस है, तो इसको कर लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस को स्क्वायर कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा एडिजन। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, होता है साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, यहाँ बन गया 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा पहले से एडिजिट है। अब इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगा साइन स्क्वायर थीटा की, तो निकलेगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये टोटल वैल्यू कट जाएगी क्योंकि साइन के पोजीशन पर लिखा है। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है साइन, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलेगा
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्या वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही इसमें? दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा माध्य पूछ रहा था, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी थी, ऑप्शन दे रखे 6, 6.2, 6.6 और 6.8। तो इसमें दोनों का मध्यमान निकाल लिया, 4 आ गया, इसमें 6 आ गया मध्यमान, इसमें 8 आ गया, इसमें 10 आ गया। इनकी बारंबारता दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दी, 16 आ गया, 2 12 आ गया और 8 एकम 8 और 10 दिया 30। इनको जोड़ेंगे समीशन एफ एक्स, इसको क्या कर दिया समीशन एफ एक्स। ठीक, फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समांतर माध्य समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ 66 बटे 10, 6.6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मुझको लगता है ये बी। वॉइस आ रही है? माफ करना, वॉइस प्रॉब्लम थी। मैं इसे दोबारा बता देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है इसमें माध्य पूछ रहा था, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इसमें बारंबारता 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 दे रखी है। तो इसमें मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग 4 आ गया, 7 5 12 में 2 का भाग 6 आ गया, 9 7 16 में 2 का भाग 8 आ गया, 9 11 में 20 में 2 का भाग 10 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी क्या आती है देखो, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 4 जा 8 आ गया, 6 2 जा 12 आ गया, 8 1 जा 8 आ गया और 10 3 जा 30 है। इनका ऐड करेंगे तो 66 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इनका ऐड करा तो 10 आ गया। तो एक्स बार का मतलब होता है समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ। तो फॉर्मूला में ये माध्य होता है, तो 66 अपॉन 10 बराबर 6.6। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलेगा आपका एमसीक्यूज 18। एमसीक्यूज 18 देखिए आप। एमसीक्यूज 18 में क्या कह रहा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन क्या आ रहा, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी इज 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व किया जाएगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 6, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल बना 6। इसमें कह रहा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो इसमें से अभाज्य संख्या बताइए कितनी है? अभाज्य संख्या कितनी आई इसमें से? सबसे छोटी 2 है, फिर 3 है और 5 है। कितना आ गया? 3। अब यहाँ से देखेंगे इसका प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकलती है? आई हुई एक्सपेरिमेंट 3, टोटल संभाव कितनी संख्या है? 6, टोटल 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। एमसीक्यूज चलेगा 19। एमसीक्यूज 19 एमसीक्यूज देख लीजिए आप। एमसीक्यूज नंबर 19 में क्या कह रहा, ये कह रहा यदि किसी आवर्ती विवरण का माध्य, यदि किसी आवर्ती विवरण का माध्य 20.5 तथा
माध्य 20.5 तथा माध्य का दे रखी है 21 हो तो उसका बहुलक, उसका बहुलक होगा। ए ऑप्शन आ रहा 20.5, बी ऑप्शन आ रहा 21, सी ऑप्शन आ रहा 21.5, डी ऑप्शन आ रहा है आपका 22। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता 3 माध्य का माइनस के 2 माध्य। ये रिलेशन होता है माध्य मीन बहुलक माध्य का और माध्य में ठीक है। तो यहाँ से बहुलक पूछ रहा, बहुलक को निकलवा रहा, तो 3 माध्य का क्या दे रखी है 21 माइनस के 2 माध्य दे रखा 20.5। 21 3 63 माइनस के 2 पंजे 10 की 0 से लगा 2 1 2 0 0 और 1 2 दूनी 4। इसको में से इसे घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में 2 गया 2, कितना आ गया 22। ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट आंसर। अब चलेगा लास्ट एमसीक्यूज और बचा है आपका 20 एमसीक्यूज और देख लीजिए आप। 20 एमसीक्यूज में क्या कह रहा है 20 वाले में? लास्ट एमसीक्यूज बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है? ए ऑप्शन 4/3, बी ऑप्शन 2/3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 3/5। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें प्रायिकता की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है जी? प्रायिकता की परिभाषा ये होती है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से तो बड़ी होती है और 0 के बराबर ही होती है। प्रायिकता को मान लेता हूँ पी ऑफ ई, लेकिन 1 से छोटी और 1 के बराबर। इस कंडीशन को यदि ये ऑप्शन फॉलो करता है, जौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता वही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा नहीं पूछ रहा प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे 3 1 3 एकम 3, 1 बचा हो गया, 1 बचा 0 लगा लेंगे, 10 हो गया, 3 से काटेंगे 3 3 9, 1 से ज्यादा हो गया, ये 3 से काटेंगे 3 सिंह 18.6 आ गया, ये 1 है ही, इसे काटेंगे 0. ये 6 आ गया। इसका मतलब है ये 1 से छोटा, ये प्रायिकता है, ये 1 है ही प्रायिकता, 1 के इक्वल होती है, ये 1 से छोटा, यही इसकी प्रायिकता है, लेकिन ये प्रायिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको ये 20 एमसीक्यूज कैसे लगे? ये जो एमसीक्यूज है, आने वाले एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं यहाँ से वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।